नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता बोले देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। रतलाम से एक खबर आपको बता रहे हैं। रतलाम में पंचेवा गांव में तालिबानी फरमान जारी कर दिया गया है, जहां लव मैरिज करने वाले और उनके सपोर्टरों का सामूहिक बहिष्कार करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से कई परिवारों ने अपने बच्चों की शिक्षा पर भी रोक लगा दी। चलिए जानते हैं पूरे मामले में जनता की राय क्या है। पिपलोदा तहसील के अंतर्गत जो है पंचेवा गांव के अंदर एक तुगलकी आदेश जारी हुआ है, जिसके अंदर गांव वालों ने मिलकर के इस तुगलकी आदेश को जो है जारी किया है। उनका यह कहना है कि गांव के अंदर से जो है 1 साल के अंदर करीबन 6 बच्चियां जो है अपने घर से भाग करके और प्रेम विवाह किया है। इस प्रेम विवाह को लेकर के उन्होंने एक मीटिंग करी थी। मीटिंग के दौरान जो है सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, जहां पर उन्होंने ये फैसला किया है कि जिस गांव की लड़की और जिस घर की परिवार की लड़की गई है, उस परिवार को न तो किसी प्रकार की कोई सहायता दी जाएगी, न ही खेती किसानी में उन्हें किसी प्रकार का कोई मदद की जाएगी, और न ही किसी प्रकार का उन्हें जो है किसी प्रकार से जो है उनकी सहायता को किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने जो है उन्हें पढ़ने से भी वंचित कर दिया, स्कूल भी नहीं भेज रहे, उन्होंने काले दिन स्कूल जाने से जो है इनकार कर दिया है। बच्चे अब घर के अंदर है। आज हम जो है आज हमारे साथ जनता है और उन्हीं जनता से हम पूछेंगे कि किस प्रकार से जो है क्या ये तुगलकी आदेश संविधान के विरुद्ध है या संविधान को बढ़ करके इस तुगलकी आदेश का पालन होता है। इसी पर हमारे साथ में जो है एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, सुरेंद्र जी ये जो आदेश हुआ है, ये आदेश क्या संविधान से ऊपर है या संविधान को लेकर के चलता है, क्या है? पंचेवा के लोगों ने मिल बैठकर जो ये आदेश लिया है, ये पंचेवा की इज्जत को पंचर करने वाला आदेश है। पहले से ही जिस परिवार से कोई लड़का या लड़की भागी है, वो परिवार वैसे ही बेचारा दुखी है। उसको सांत्वना देने के, उसकी मदद करने के, उसको लड़की को ढूंढने में या वो किस कारण से भागी है ये पता लगाने के बजाय इस प्रकार का बहिष्कार करना, ये दिखाता है कि आदमी किस तरह अपने आप में गाफिल है, बगैर सोचे समझे कुछ भी निर्णय ले रहा है। ये पढ़े लिखे होने की निशानी नहीं है, ये तालिबानी होने की निशानी है कि इसके घर में ये हुआ, इसको बाहर कर दो। ये क्या तरीका हुआ? बजाय उसकी सहायता करने के, और हर आदमी पे अपना आप में खुद का नियंत्रण होता है, परिवार की उसमें क्या गलती है? तो गांव के लोग जो है इस प्रकार की जो इकट्ठे होकर के और एक पंचायत करी और पंचायत के अंदर ये गांव में क्या है, कुछ 2-4 ऐसे लोग होते हैं जो उकसा देते हैं और लोग भीड़ में भेड़चाल में इस तरह के निर्णय लेते हैं। बाद में जब उनके खुद के घर में कुछ होगा ना, तब उनको पछतावा होगा। स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रही थी, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रही थी, उन बच्चों को जो है स्कूल में जाना उनके माँ बाप ने बंद कर दिया। कहाँ तक सही है? क्या उनकी शिक्षा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। माँ बाप डर गए कि एक ऐसा आदेश निकाला जो कि संविधान के विरुद्ध है। संविधान ने अधिकार दिया कि अगर आप बालिग हो गए हो तो आप स्वेच्छा से अपना निर्णय ले सकते हो, अपना जीवन साथी चुन सकते हो। तो क्या पंचायत गांव की पंचायत क्या संविधान से ऊपर हो गई है क्या? आज उन्होंने जिस तरीके से उन बच्चों का बहिष्कार करा है, इसकी जगह वो जागरूकता की बात करते तो समझ में आता है कि हम समझाएंगे, पर इस तरीके का फरमान जारी करके उन्होंने जो बच्चियां बाहर पढ़ने जा रही थी, उनके माँ बाप ने केवल इसी डर से उनको पढ़ाई बंद करवा दी कि कल से उन्होंने भी अगर प्रेम विवाह कर दिया तो हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि इस पे प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए कि संविधान बड़ा है कि पंचायत बड़ी है, और संविधान के विरुद्ध अगर ये जा रहे हैं तो गांव वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए, सही है। और कार्रवाई क्यों ना हो, क्योंकि इस प्रकार के संविधान जो है इस प्रकार की पंचायतें जो होती है वो संविधान से बढ़ करके नहीं होती है। हमारे साथ और भी है। शंकर जी, आप भी जो है इस मामले में क्या कहेंगे कि जो है बच्चों को पढ़ने लिखने से ही वंचित किया जा रहा है, वहीं पर जो है इन बच्चों का जो है माँ बाप जो है उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। तो क्या कारण बन रहा है ऐसा? क्या होना चाहिए इसमें की हरकतें जो आज पंचेवा गाँव के अंदर हुई है घटना को लेकर, क्या कहेंगे आप? जो पंचेवा में तुगलकी फरमान जारी हुआ है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो भी कार्य हो जो संविधान के हिसाब से हो। अगर बच्चे भाग जाते हैं तो उसमें माँ बाप का कोई कसूर नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं हर गांव में रहते हैं, 2-4 के बेला पुछला के वो मीटिंग करके इस प्रकार का तुगलकी फरमान जारी करते हैं।
सही है कि तुगलकी फरमान जारी करते हैं, उसके बावजूद भी जो है प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता। हालांकि वहां प्रशासन पहुंचा और प्रशासन ने पहुंचने के बाद जो है कार्रवाई की बात की है, कितनी कार्रवाई होती है ये तो देखने में आएगा, क्योंकि आज ही जो है रतलाम के अंदर कलेक्टर ऑफिस में आज कुछ जाट समाज के भी लोग आए थे, जिन्होंने ये कहा है कि जो है हमें हमारा भी जो हुक्का पानी बंद किया, क्योंकि हमारे ही समाज के एक व्यक्ति ने वहां पर शादी की है और इस प्रकार की शादी को जो है ये मान्य नहीं करते। ग्रामीण लोग जो है इस चीज को लेकर के और काफी हद तक जो है ये संविधान और कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को लोगों की मीटिंग लेके समझाइश देना चाहिए कि आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए, और जो भी हुआ है उसका अगर गलत हुआ है तो कोर्ट है, पुलिस है, सब है, सारे रास्ते खुले हुए हैं। और अगर उनकी मर्जी से हुआ है और शासन तो प्रोत्साहन देती है, अगर अंतरजातीय विवाह हुआ है 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए, तो शासन ने जो नियम बनाया है उसका पालन हर आदमी को करना है। और अगर उस नियम को पालन नहीं करते हुए कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई शासन को करना चाहिए। राकेश जी, एक जो है पंचेवा गांव के अंदर बच्चों के जो है मामला आया है, जहाँ पे बच्चों ने जो है शादी की है और उनके परिवार वालों को अब जो है हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, तो क्या ये सही है या क्या है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक कानूनी चीज होती है और एक नैतिकता की चीज होती है। नैतिकता के आधार पर भी ये गलत है कि अगर ये मान लो किसी बच्चे की कोई गलती है, उसने अपनी मर्जी से कोई विवाह कर लिया है और उसके परिवार का बहिष्कार करना, पहले ही उसके परिवार में खुद को भी होगा कि उनकी बच्ची चली गई है, ऐसी स्थिति में उनका परिवार का बहिष्कार करना नैतिकता के आधार पर तो बहुत ही ज्यादा गलत है। साथ ही जो संविधान और कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि संविधान सबको अधिकार देता है अपना जीवन साथी चुनने का। जब वयस्क कोई बच्चा हो गया है और वो वयस्क बच्चा अपना जीवन साथी चुनता है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई आदेशों में ये चीज कही है कि प्रशासन और खासकर पुलिस प्रशासन को उनकी जिन बच्चों ने शादी करी है, यदि अंतरजातीय विवाह हुआ है, तो उनको सुरक्षा देना, उनके परिवार को पूरा आश्रय देना, ये पुलिस प्रशासन का कर्तव्य है। और ऐसे में अगर भी कोई तालिबानी आदेश जारी करता है तो हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार ऐसे किसी भी आदेश को, ऐसे किसी भी चीज को माना नहीं जा सकता, ये कानून में खिलाफ है। और साथ ही साथ उस परिवार की पूरी तरह से मानहानि है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों ही जो मामलों में प्रकरण चल सकता है। और जहां तक आप जो जानकारी हमें बता रहे हैं उसके अनुसार मुझे लगता है जो बाउंड ओवर किया गया उसमें एफआईआर दर्ज नहीं की गई होगी, केवल 107-16 की कार्रवाई कर दोनों पक्षों में या एक पक्ष पे यदि की गई होगी तो उनको ये समझाइश दी गई होगी आने वाले 1 साल तक वो किसी प्रकार का कोई ऐसा करते न करे जो कानून के खिलाफ हो, अन्यथा उनसे जो उनके ऊपर जमानत मुचल के रखे गए होंगे उतनी राशि जब्त कर ली जाएगी और उनके खिलाफ मामला चलाया जाकर उनको जेल में भेजा जाएगा। सर, आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो वहाँ पर गांव में जो है कई परिवार ऐसे हैं जिनकी बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि हमारी बच्ची जो है कॉलेज पढ़ने जाती थी, स्कूल पढ़ने जाती थी, अब उनका जो है हमने शिक्षा से वंचित कर दिया, अब हम उनको ना तो कॉलेज पहुंचा रहे और न ही स्कूल पहुंचा रहे, तो क्या ये सही है? नहीं, ये देखो सही नहीं है। कानून की जो मंशा है, अगर मान लो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ने का अधिकार है और संविधान में उनको पढ़ने का अधिकार देता है, और इसको जो है आप रोक सकते नहीं है। और अगर कोई मान लो रोकता है तो उसके लिए कानून बना है और कानून जो विधि है उसके अनुसार उनको कार्रवाई करना चाहिए और कानून की मदद लेकर के जो भी उचित कार्रवाई है वो करना चाहिए। सुनील जी, एक चीज बताइए मुझे कि जो है इस प्रकार के जो गांव वालों ने इकट्ठे करके और एकत्र होकर के और ये जो फैसला लिया है, क्या वो फैसला सही था या नहीं था, उसके ऊपर क्या हो सकता है? बिल्कुल, गांव वालों ने जो फैसला लिया वो अनुचित फैसला है, क्योंकि संविधान और कानून में इस बात की कोई इजाजत नहीं है कि कोई परिवार अपना फैसला ले सके। संविधान कानून के तहत अगर बात करें तो न्यायालय खुले हुए हैं, सब खुले हुए हैं, तो उसके तहत ही उनको तारतम्य में उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनको डायरेक्ट ऐसा डिक्टेटरशिप या तानाशाही प्रवृत्ति इस गाँव वालों को थोपना नहीं था। ये सरपंच लोगों ने, पंच लोगों ने बहुत ही गलत किया। ये संविधान और कानून में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि कुछ भी अपना आदेश जारी कर सके, वो सिर्फ कानून संविधान के तहत ही चलेंगे। ऐसे मुकदमे न्यायालय में जाना चाहिए और न्यायालय ही कार्रवाई करे। सही है कि शासन को जो इस प्रकार की कार्रवाई करना चाहिए
परंतु आपको बता दें कि इस प्रकार की कार्रवाई करने में जो है कई लोगों के नाम आ सकते हैं। अब ग्रामीण वाले जो है इस चीज को कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो है आदेश निकाला था इस प्रकार से नहीं निकाला था, इसको तोड़ मरोड़ के किया गया। उनका यह कहना है कि हमने तो इसलिए कहा गया था ताकि गांव की बच्चे कहीं नहीं जाए और किसी के साथ प्रेम विवाह ना करे, क्योंकि माँ बाप उनके जो है बाबा 21 साल तक उनको पाल पोस करके बड़े करते हैं और बड़े करने के साथ ही यदि बच्ची चली जाती है तो उन बच्चों को जो है बड़ा दुख होता है, परिवार को दुख होता है। इस कारण से हमने ये फैसला लिया था। अशोक शर्मा, न्यूज स्टेट, रतलाम। और उधर रतलाम के जावरा में अविकसित कॉलोनी में बिजली मीटर लगाने की मांग किए जाने पर लोगों से पैसे मांगे गए, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने इंजीनियर पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। चलिए जानते हैं पूरे मामले में क्या है जनता की राय। वैसे तो बहुत सारे कारनामे हैं, परंतु उन कारनामों को देखा जाए तो कहीं पे जो है लाखों का बिल दिया जाता है और कहीं पे यदि मीटर नहीं है तो भी उन्हें बिल सौंप दिया जाता है। आम गरीब आदमी के ऊपर जो ये मार है उसे अनदेखा किया जाता है। ऐसा ही मामला जो है एक जावरा का आया है, जहां पर जावरा के अविकसित कॉलोनी के अंदर जो है लोगों के द्वारा मीटर लगाने की गुहार की गई। उस गुहार के चलते जो है वहां के इंजीनियर के द्वारा जो है 45,000 रुपए जो है मीटर के मांगे गए और 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। क्या ये रिश्वत सही है या अनलीगल रूप से जो है पैसा मांगा जा रहा है? वास्तविक में शासन के द्वारा जो है कितनी राशि निर्धारित है इसका कोई कुछ नहीं बता सकता। कई बार मीटर लग चुके हैं जिसमें मीटर के अंदर जो है किसी से 38,000, किसी से 40,000, किसी से 45,000, इस ढंग से, उसके बावजूद भी जो है उन्हें न तो रसीद दी जाती है और न कुछ भी नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे साथ जो है जनता बोले के हिसाब, जनता बोले कार्यक्रम के दौरान जो है हमारे साथ कुछ जनता के लोग इकट्ठे हुए हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं कि जो है आप बताएं कि किस प्रकार से जो है बिजली विभाग के द्वारा जो है मनमानी की जा रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नसरत खान है, मैं रतलाम से हूँ। और जो भी ये एमपी और बिजली विभाग के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, इसको एक नाम जो दिया जाएगा वो अवैध वसूली का ही दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह से जो कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं वो गलत है। जो मीटर रीडिंग आती है उसके बाद में सर्विस चार्जेस वगैरह लेने के बाद में भी वो एक्स्ट्रा चार्जेस मांग लेते हैं कभी कभी काम करने का। ये सब जो वसूलियां कर रहे हैं वो एक तरह से अवैध वसूली है और ये जनता को परेशान करना मतलब लीगली परेशानी करना है और अवैध वसूली कहलाएगी सर ये एक तरह से। अच्छा, शासन के द्वारा भी जो है निर्धारित राशि की गई है और शासन जो है कहता है कि आपको हम कम रेट के अंदर बिजली देंगे, उसके बाद जो है वहां पर यह बताया गया है कि आपसे 12 रुपए यूनिट किया जाएगा। तो क्या ये लीगल है? वो शासन के द्वारा जो की गई है, वो शासन के द्वारा जो लिमिट दी गई, शासन ने तो ये भी कहा गया है कि आपको सब्सिडी दी जाएगी, लाइट में छूट दी जाएगी, उसके बावजूद भी ये अवैध वसूली कर रहे हैं, अपने एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगा के ले रहे हैं। मतलब ये लीगल है ही नहीं। तो एक तरह से आप ये समझ लो कुल मिला के अवैध वसूली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या होना क्या चाहिए? जो अवैध वसूली जो हो रही है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और गरीबों जैसे गरीब लोग जो परेशान है, स्मार्ट मीटर के जिसके 2 दिन लगे और लाखों का बिल आ जाता है, किसी के 10 दिन में 45,000 का बिल आ रहा है, किसी से 45,000 रुपए मीटर लगाने के नाम पे वसूले जा रहे हैं, जबकि ये सब चार्जेस होते नहीं है। इतने चार्जेस नहीं होते हैं जो भी सर्विस चार्जेस 1500, 1000, 2000, 5000 का चार्ज होता है, 45,000 का कोई भी चार्जेस नहीं होता है। अरे विधिवत कार्यवाही अगर ये लोग कर रहे हैं तो इनको हिसाब से लेना चाहिए। अब एक गरीब आदमी 45,000 रुपए कहाँ से लाएगा? अगर एक मीटर के लिए नाम पे आप उससे 45,000 रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं तो ये तो एक तरह से उसके साथ में जुर्म कर रहे हैं। जो आदमी 2 टाइम की रोटी ढंग से नहीं खा पाता है वो 45,000 रुपए कहाँ से लाके देगा? तो प्रशासन को कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सुरेंद्र जी, जो जावरा के अंदर घटना घटी है जिसके अंदर जो है पब्लिक से जो है 45,000 रुपए पर घर से मांगे गए और 10,000 की रिश्वत मांगी गई है अधिकारी के द्वारा, क्या ये सही है, लीगल है या क्या है मामला? यह बहुत ही शर्मनाक और सोचने का विषय है। अगर जनता के पास पैसा होता तो इस तरह अवैध प्लाट खरीद कर और मकान क्यों बनाते? गरीब जनता है, अगर उनने अपने रहने के लिए आवास बनाया है तो सरकार की यह नैतिक जवाबदारी है कि उनको लाइट, पानी, बिजली, सड़क की सुविधा उनसे जो भी थोड़ा बहुत पैसा है लेके और उनको देना चाहिए।
गरीब जनता के ऊपर इस तरह 45,000 रुपए और 10,000 रुपए रिश्वत मांगना, मतलब ये अत्याचार की पराकाष्ठा है और ये अत्याचार जनता सहन नहीं करेगी। उनने पहली किस्त में अपने ऊपर के कपड़े उतारे, अब सरकार को तय करना है कि उनका कच्चा बनियान भी उतारना है और उनको पूरा नंगा करना है। जनता ने उनको वोट देके बनाया है, तो जनता जानती है कि उनको सरकार से कैसे निपटना है। सही है, जनता को कैसे निपटना है सरकार से और सरकार को जनता से कैसे निपटना है। हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। रवि, बताइए किस ढंग से जो है जनता का ऊपर जो है थोपा जा रहा है, पैसा और रिश्वत मांगी जा रही है, क्या होना चाहिए कार्रवाई? होना तो ये चाहिए कि जहां आप बोल रहे हैं कि एपीएल बीपीएल वगैरह कार्ड बनते हैं, शासन गरीबों को आगे बढ़ाने की बात करता है, पर ये गरीबों को बढ़ाते ही जा रहे हैं। आगे बढ़ाने थे, यदि उसके पास पैसा होता तो वो क्या अबेदर उसमें आता। और फिर आप यदि बीपीएल कार्ड या वो गरीबी रेखा वाला कूपन बना रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों से फिर आप पैसा ले रहे हो, तो दोहरे मापदंड है ये। अभी तो उन्होंने अपने कपड़े उतारे हैं, आने वाला समय वो आएगा जब जनता ऐसे अधिकारियों और नेताओं के कपड़े उतार कर घुमाएगी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है और इसके लिए सोचना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आने से काम नहीं चलता, काम करने से सत्ता चलती है और सरकार चलती है। यदि जनता ने उनको वहां पर बिठाया भी है तो नीचे भी लाने का मादा जनता रखती है और वो दिन दूर नहीं, यदि ऐसा भ्रष्टाचार निरंतर चलता रहा तो यहाँ पर कहने के लिए सुशासन है, लेकिन ये कुशासन से ज्यादा इसका उदाहरण मिल ही नहीं सकता। सही है कि ये जो है उदाहरण इस प्रकार के जो है जो नहीं मिल सकते और जनता जो है कितनी त्रास हो रही है, इतनी परेशान हो चुकी है कि उन्होंने अपने कपड़े खोल कर ही दे दिए। क्या कहने हैं आप? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि अगर अपन देखें तो जो भी कुछ है वो सिर्फ जनता ही है ना। और जनता की वजह से ही लोग चुनाव जीतते हैं, सत्ता में बैठते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो जनता को भूल जाते हैं, है ना। सबसे पहली चीज तो ये है कि कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि अगर जनता है और उनको सारी सुविधा आपको उपलब्ध कराना है, चाहे वो नल की हो, चाहे बिजली हो, सड़क हो, लेकिन आज दिनांक तक सारी जनता को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती। गरीब आदमी बेचारा करेगा क्या? पहले तो उसको रोजगार नहीं है बहुत सारी। अब इस तरह से अगर ऐसे अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और गरीब जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी। तो मेरा तो यही है कि ये जो जितने भी भ्रष्ट अधिकारी इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर टांग है। यह कहना सत्य है कि विद्युत मंडल के द्वारा अविकसित कॉलोनी में मीटर लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है और मैंने भी कुछ समय पूर्व मतलब अविकसित कॉलोनी में मीटर लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए, प्लस भ्रष्टाचार के अंतर्गत भी पैसे दिए थे, जिसकी मुझे कोई रसीद नहीं मिली थी। ये बात सत्य है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये सही है कि जो है इन्होंने पैसा दिया और आज जो है इनके यहाँ पर बिजली है, परंतु ऐसे मुद्दे जो कि जनता को और सरकार को देखना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। हमारे साथ और भी साथी है। भाई साहब बताइए, जो ये पैसा ले रहे हैं क्या किस प्रकार से जो अनलीगल पैसा है या लीगल है, क्या देना चाहिए आम जनता को? एक गरीब व्यक्ति जो है इतना बिहेव कर सकता है, क्या दे सकता है? देखो, गरीब आदमी उसकी महीने की तनख्वाह 10 से 15,000 रुपए और लाइटों के बिल उनके 5-5 हजार रुपए आ रहे हैं, जबकि सब ने CFL लगा रखे। अब तो इतनी लाइट भी नहीं जलती, सब CFL है, उसके बावजूद 5-5, 10-10 हजार रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं। और अनलॉन डेवलपमेंट कॉलोनी में अगर आप मीटर लगवाने जाओ तो उसकी रिश्वत अलग से दो, कॉलोनी का खर्चा अलग दो, डेवलपमेंट कॉलोनी आपका चार्जेस अलग लगा। मतलब कुल मिला के पूरे कुएं में भंग घुली थी। देखो, मतलब हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। परेशान हो गए। मतलब आम आदमी की तो ये हालत हो गई है कि वो उसके घर में अब तो दाल भी नहीं दिख रही है, खाली पानी माध्यम दिख रहा है तपेली के अंदर। मतलब इतने परेशान हो गए लोग। कहाँ कितनी कितनी रिश्वत देंगे, कितना कितना पैसा ज्यादा लग रहा है। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को तो बहुत कड़े कदम उठाना चाहिए अब, क्योंकि अब तो अति हो गई, मतलब बहुत अति हो गई, परेशान हो गया आम आदमी तो बहुत परेशान हो गया। मतलब हर विभाग से परेशान हो गया। बिजली विभाग बचा था तो उसमें भी परेशान हो गया। हमारे साथ एक और है हमारे साथी। बताइए, आप जो है मीटर लगवाने गए थे, मीटर का कितना पैसा आपने दिया और कब लगवाया था मीटर? अनडेवलपमेंट मीटर के जो है 13-14 हजार रुपए और जो विकसित कॉलोनी नहीं है उसको 40-40 हजार रुपए ये लोग लेते हैं और वो आपको भरना पड़ता है। अब जो आदमी अनविकसित कॉलोनी में ऑलरेडी 300-400 रुपए स्क्वायर फीट का प्लाट खरीदता है, वो 50,000 रुपए मीटर का भरेगा तो इससे अच्छा तो किराए में देगा। तो मतलब क्या, वो MPP कोई सेवा किसी तरह की दे नहीं रही। हर तरह भ्रष्टाचार है, जहाँ जहाँ पैसे मांगते हैं वो बिना पैसे के कुछ काम नहीं होता।
तो भ्रष्टाचार इस ढंग से जो है अपना घर कर चुका है कि जो अब आने वाले समय में जो है यदि सरकार ने इसके ऊपर कठोर कदम नहीं उठाए और भ्रष्टाचार के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है कि आने वाले समय में गरीब के घर से यह रोशनी भी खत्म हो जाएगी। अशोक शर्मा, न्यूज स्टेट, रतलाम।